बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने जिस तरह एक सवाल पे इस शो को एंड किया था वो ये था कि चाइना बीइंग आवर नेबर, बीइंग आवर पार्टनर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाइना इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा जो हमने मुआहदा सऊदीया से किया। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़रार खान साहब, सर इसको चाइना कैसे देखेगा इस सारे मुआहदे को? आया चाइना इस चीज़ पे खुश होगा या फिर चाइना को इस चीज़ से कोई तकलीफ़ हो सकती है? देखिए, बात यह है ना कि चाइना को तो तकलीफ़ किसी सूरत भी नहीं होगी। चाइना खुश होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। और उसकी वजह यह है कि ये जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान और इंडिया के राफेल प्लेन्स जो उन्होंने पाकिस्तान में गिराए थे, उसने चाइनीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। अभी तक दुनिया में ये चलता रहा है कि वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिकन हैं, जो यूरोपियंस हैं, फ्रेंच हैं या इंग्लिश हैं, इनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो थी सुपीरियर थी। और मॉडर्न वारफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट टूल आपके प्लेन्स हैं। एयर, आपके पास जितनी कमांड एयर में होगी, जितना आपका एयर यूनिट स्ट्रॉन्ग होगा, इतनी आप चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो आपके पास। जैसे इन्होंने तरक्की की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वॉर में जितने इंसानी जानें ज़ाया हुई, तो उसके बाद जब ये बड़ा रिफॉर्म आया वॉरफेयर की, जो वेपनरी है उसमें बहुत बड़ी जो अहमियत है वो हासिल हुई है एयरफोर्स को जी। क्योंकि उससे आपके ग्राउंड ट्रूप्स जब आप पेनिट्रेट करते हैं तो फिर तो लाखों में, मिलियंस में लोग मरे हैं सेकेंड वॉर में, फर्स्ट वॉर में। तो एयर सुप्रीमेसी ने इस चीज़ को काउंटर किया। बिल्कुल। तो राफेल जो है दुनिया के सबसे महंगी टेक्नोलॉजी थी, बहुत महंगे जहाज़ थे, गालबन उसके 20% भी नहीं है जो हमारे पास J-10C जो है। बिल्कुल। और उसकी फर्स्ट टाइम जो ये आमने सामने हुए हैं दुनिया में, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल इस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी सुपीरियरिटी दिखाई। बिल्कुल। और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट में अपर हैंड शो किया। सर मेरे ख्याल से तो चाइना अगर ये इस चीज़ का इश्तिहार भी चलाता ना कि हमारे J-10C और हमारा वो PL-15 जो मिसाइल है बहुत सुपीरियर है, तो कभी भी लोग ना मानते। सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी उनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तसलसल इसी बात से चल रहा हूँ कि फिर जो वो वेपनरी और वो जो इतने बड़े लंबे अरसे से जो इन्होंने रूल किया है पूरी मुस्लिम दुनिया को, और पूरी दुनिया को वेपन्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो ये वेपन्स भेजते हैं, उसमें उनकी सुप्रीमेसी कम होगी और पाकिस्तान के पास अपर हैंड आ गया। अब अलमिया की बात यह है कि जो पाकिस्तान को F-16 दिए गए 80s में, तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि यह आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भैया हमने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करें तो क्या हम अफगानिस्तान और ईरान पर मारेंगे उसको? देखिए ना, बेसिकली इन्होंने मुस्लिम दुनिया को मफलूज करके रखा हुआ था। बिल्कुल। और मुसलमान जो हैं वो अपनी सल्तनतें और बादशाहतें बचाने में फंसे हुए थे। अदरवाइज वही जो मैं अब दोबारा रिपीट करूँगा कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ अपनी यूथ को ले जाना है। एजुकेशन में हमने प्रोग्रेस करना है, क्योंकि अब जंग मेरे और आपकी एक ज़माने में जो आपकी फ़िज़िकल आपकी जो वो स्ट्रेंथ होती थी वो मैटर करती थी। आपके पास तलवार में आपके हाथ में कितना दम है वो मैटर करता था। आपका घोड़ा कितना तगड़ा है वो मैटर करता था। आपके ज़रा बख्तर आप कितने वेल इक्विप्ड हैं वो मैटर करता था। लेकिन आज मैटर करता है कि आप टेक्नोलॉजी में कितना आगे हैं। बिल्कुल। देखिए ना, अफगानिस्तान जो है, अफगान जो है कितनी जंगजू कौम है, कोई दुनिया में आज तक कोई सुपर पावर इनको कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन जब ये वॉर हुई है, अफगान और अमेरिकन जो वॉर हुई, पूरी लाइट फोर्सेस ने जो अटैक किया है, B-52 बॉम्बर 30,000 फुट की बुलंदी से बम नीचे फेंक रहा है, और नीचे कितना कोलेटरल डैमेज पहुंचा रहा है, कितने लोग शहीद हो रहे हैं, कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये क्या कर सकते थे उसको? कुछ भी नहीं। वो स्ट्रेंथ और वो पावर और वो शुजात तो ट्रांसफॉर्म होगी आपकी टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल। तो वही बात इधर आई, अरब इस चीज़ में बहुत लैग करते थे, और पाकिस्तान ने जब सुपरमेसी दिखाई, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर वेस्ट का कमांड नहीं था, लिमिटेशन कोई नहीं थी। एग्जैक्टली। कि आप ये इस पे नहीं इस्तेमाल कर। दूसरी बात, आपको तो वर्जन वो देते हैं जो वर्जन उनके कंट्रोल में हो। आपको फुल वर्जन तो उन्होंने कभी नहीं दिया किसी भी वेपन का। बिल्कुल। देखिए, आपको वो सिर्फ वो वेपन बेचते हैं जो कि उनके लिए ऑब्सलीट हो जाए या जिसका उनके पास तोड़ आ जाए। बिल्कुल। ऐसे एडवांस वेपन तो वो इंडिया को भी नहीं देंगे। बिल्कुल।
कहने का मकसद है कि पाकिस्तान को इस सेक्टर में एज हासिल हुआ, पाकिस्तान के पास बड़ी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। और इसी दौरान जो सबसे टर्निंग पॉइंट था कतर के ऊपर, जो उन्होंने अटैक किया है हमास के हेडक्वार्टर या हमास के जो लीडर्स थे उनके ऊपर, देखिए कतर क्या कर रहा था, वो अमेरिका का बहुत बड़ा एलाय है और सबसे बड़ी बेस इनकी अमेरिकन की कतर में है, और कतर फैसिलिटेट करता था अमेरिकन को। अफगान जो इनका ट्रूस हुआ है अफगानिस्तान से, जो अमेरिकन फोर्सेस निकली हैं, ह्यूमिलेट होकर निकली हैं, उसमें कतर का बड़ा हाथ है इनकी आपस में बिठाकर ट्रूस कराने में। कतर जो था इतना बड़ा इत्तेहादी होकर अमेरिकन के साथ $1 ट्रिलियन की उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके कि ये हमें डिफेंड करेंगे, उसी कतर में जब इसराइल ने अटैक किया, टर्निंग पॉइंट था। ये कैसे पॉसिबल है कि वही सारी वेपनरी जो अमेरिका ने दी है इसराइलियों को, और उनको पता नहीं चला कि इसराइल क्या कर रहा है। इसराइल तो कोई भी ऐसी चीज़, ये तो बच्चों वाली बात है जो इन्होंने की कि हमें इल्म नहीं था, हमने इतला दे दी थी, सब झूठ है। ये कतर वाले समझते हैं इस बात को। तो वो टर्निंग पॉइंट इस तरह बना कि उन्होंने कहा अब हम इनके ऊपर, अरब ममालिक जैसे सऊदीया है, कितने $1 ट्रिलियन की इन्होंने इनके साथ मुआहदे किए हैं अमेरिकन के साथ। उनका ये तो कल कतर को उन्होंने बख्शा, तो ये हम कैसे सिक्योर है? हम तो इसराइल से सिक्योर नहीं है। फिर अमेरिकन तो उनकी सपोर्ट करते हैं, लिहाजा करते तो हैं, तो सबको पता है, लेकिन इस लेवल पर करेंगे कि हमें जो पूरी उम्र एक बबल में रखा इन्होंने कि हम आपको डिफेंड करेंगे, एंड में उन्होंने आंखें बंद कर दी कतर के मामले में। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, आई ओपनिंग पॉइंट। और इन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान को अप्रोच किया कि भाई अब आ गई है बात सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की और एयर सुप्रीमेसी की, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया। बिल्कुल। तो ये जो दोबारा इन्होंने पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया, जिसकी कि इससे पहले ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट में अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान हरमैन शरीफेन पे कोई आँच आएगी, कोई उंगली उठाएगा तो पाकिस्तान स्टैंड लेगा। मैं और आप भी जाकर वहाँ शहीद होने के लिए तैयार हैं, ठीक है नहीं? हमारे लिए तो उससे ज़्यादा सेक्रेट कोई जगह ही नहीं है, और उससे ज़्यादा कोई हमारे लिए इज़्ज़त वाली मौत ही नहीं जो हमें अल्लाह के घर के दफा करते हुए हमें मिले। जैसे कि 1979 में जो अरब सीज हुआ था, जो वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था मक्का का, और फिर उसके पाकिस्तान कमांडोज भी गए थे, उनका भी कुछ रोल होगा। लेकिन वही बात अगेन कि टेक्नोलॉजी में लोग आगे थे, तो इन्होंने फ्रेंच पैराट्रूपर्स को यूज़ किया, फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस को यूज़ किया। उनके पास कुछ नर्व गैस थी, क्योंकि ये चाहते थे कम से कम अंदर लोग जो है, जो ना सीज में हज़ारों लोग थे, उनको नुकसान ना पहुँचे। तो फ्रेंच को फिर इन्होंने एक अजीब एक ड्रामा करके उनको कहा जी हमारी सेक्रेट जगह में तो कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता है। फिर इब्ने बाज के नाम से इनका कोई स्कॉलर था, लास्ट को मगफरत करे, अभी तो नहीं है, उन्होंने फिर एक फतवा दिया, सारी फ्रेंच आर्मी को उन्होंने मुसलमान किया, फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस को, वो उन्होंने अंदर ऑपरेशन किया सऊदी कमांडोज के साथ मिलकर, और भी मुस्लिम ममालिक के कमांडोज होंगे, शायद पाकिस्तान का भी कोई रोल हो, लेकिन मेजर फ्रेंच ही फोर्सेस थी। और फिर उन्होंने वो सीज ख़त्म कराया और वो जो हमला नाकाम बनाया, और फिर वो वापस काफिर बन के वापस चले गए। उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों में वो टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं थी। हम अपनी दुनियावी मादी चीज़ों में पड़े रहे, अपनी हुकूमतों और अपने बस आयाशियों में, और अपने हमारे हुक्मरानों को दौलत बचाने में, यही बात। अगेन कमिंग टू द पॉइंट अगेन कि इन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच इसी पॉइंट से किया कि अब हमें अमेरिकन पे ट्रस्ट नहीं रहा। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन इस एग्रीमेंट का ये था, वी डोंट ट्रस्ट अमेरिकन एनीमोर, वी डोंट ट्रस्ट यूरोपियंस एनीमोर। और इसका बहुत दूरदर्श नताइज होंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि चाइना की तो वेपनरी प्रूव हो रही है दुनिया में, बिल्कुल, और चाइना तो अमेरिकन ब्लॉक के वैसे खिलाफ है। अगर यहाँ पर ऐसे कोई ब्लॉक बनता है जिसमें कि ये पैक्ट करते हैं, जैसे ईरान कोई पैक्ट कर लेता है रशिया के साथ, और कतर कर लेता है पाकिस्तान के साथ। सर हो गया ईरान और रशिया का भी। अच्छा, वो भी हो गया, वो भी हो सर वेरी गुड। मैं कुछ अरसे से न्यूज़ के साथ इन टच बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिए ना, अभी अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले दुनिया की एक ही अकेली पावर थी, सुपर पावर, अमेरिकन कंट्रोल कर रहे थे। कुदरत का एक निज़ाम है कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, ना हमेशा ताकत रहेगी, ना हमेशा रूल रहेगा। इससे बड़े बड़े रूलर्स इससे पहले कॉन्करर्स आए, बड़े बड़े मुल्क आए, लेकिन जैसे रोमन्स थे, जैसे पर्शियंस थे, जैसे ऑटोमन एम्पायर था मुसलमानों का, वो रहती नहीं, उसकी लिमिट होती। इसलिए अमेरिका पर कभी जवाल होगा। बिल्कुल। अब जैसे ट्रम्प जैसे वहाँ पर सदर आ गए हैं, तो वो जवाल की निशानियाँ हैं, मैं तो यही समझता हूँ। तो इससे
बहुत फ़ायदा होगा चाइनीज़ को, चाइनीज़ वेपनरी को बहुत फ़ायदा होगा, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी दुनिया में एक्सपोज हो रही है। ख़तरनाक आपका दुश्मन वो है जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि इसके पास हथियार कौन सा है। अगर मैं इसके ऊपर वार करता हूँ तो आप ये आपके जहन में ये होगा कि शायद इसके पास डंडा हो, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आप हेलमेट भी पहन कर जाएंगे तो आपकी बचत हो जाएगी, सर बच जाएगा, आप हमला करेंगे तो काउंटर अटैक में। लेकिन अगर आप डंडा समझकर अटैक कर रहे हो और उसके पास गन हुई तो आपका वो हेलमेट आपको कैसे बचाएगा। ये मिसाल थोड़ा बच्चों वाली मैंने इसलिए आपको दी कि चाइनीज़ ने किस सेक्टर में क्या क्या कुछ डेवलप कर लिया है, वेपनरी में कहाँ चले गए हैं, आया लेज़र टेक्नोलॉजी में उन्होंने कोई डेवलपमेंट की है कि नहीं की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में वक्त के साथ पता चलेगा। अब एक रूमर है कि हमने सुना कि इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बॉर्डर के ऊपर, तो उसमें चाइनीज़ ने कोई नर्व गैस यूज़ की थी जिससे कि जो इंडियन आर्मी थी वो सारे ही पैरालाइज हो गए थे। अल्लाह बेहतर जानता है वो किस हद तक सच है। लेकिन बात यही है कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है विद पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन इन्होंने जो चीज़ डेवलप कर ली है वो अब दुनिया उसके लिए बड़ी हैरत में है और ऐसे आसानी से इन पर हाथ नहीं डालेंगे। सर वो जिस तरह आपने भी एग्जांपल दी कि आप डंडे की तैयारी करके जाते हैं और ऐसा होता है कि अगले के पास बंदूक निकल आती है। इंडिया के साथ मेरे ख्याल से यही हुआ है इस दफ़ा कि वो डंडे की तैयारी पे आए हुए थे और उन्हें नहीं पता था कि हमारे पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मौजूद है। यही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, इंडियंस तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा कैलकुलेटेड एक अटैक किया कि जी इनको इन्फॉर्मेशन यही थी कि लेट सपोज PL-15 जो है उसकी रेंज 300 मीटर है। जी जबकि सुनने में सारी बातें, देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मैं किसी भी बात पर चैलेंज नहीं कर सकता। हमारी जो लिमिटेड सी जो नॉलेज है, कुछ मीडिया से, कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ है इनसे के ऊपर हम लोग चल के बात करते हैं, तो उसमें यह था कि लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को अपना डोमेस्टिक वर्जन दिया था जो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन के लिए बनाया। जी अब सदाकत इसमें क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। तो चाइनीज़ के पास भी ये इन्फॉर्मेशन थी और इंटरनेशनली भी ये चीज़ डिस्क्लोज हुई थी कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 है वो 300 मीटर तक उसकी रेंज है, जी जबकि जो PL-15 चाइनीज़ वर्जन है उसकी 500 मीटर रेंज है। जी तो इंडिया ने अपना ऑपरेशन ऐसा किया था कि उसने उस डिस्टेंस को मेंटेन रखा था कि वो उसके नीचे बाहर वो रहे। 300 किलोमीटर से बाहर थे और मगर वो दूसरी रेंज बात, के अंदर आ रहे थे। दूसरी एक टेक्निकल बात आपसे शेयर करूं कि आप जब जहाज का रेडार आप ऑन करते हैं, रेडार ऑन करते हैं तो उसके सिग्नल से एनिमीज का जो रेडार है वो आपको ट्रैक कर लेता है कि आप किस जगह पर आपकी क्या मूवमेंट है, रेडार ऑन करने से। बिल्कुल इसमें पाकिस्तान ने टेक्निकली ये काम किया कि पाकिस्तान के फाइटर्स ने अपना रेडार ऑफ रखा, इन्होंने चाइनीज सेटेलाइट ने उनको बताया कि इंडियन प्लेन्स कहाँ पर हैं, और फिर इनको ATC ने इनको कन्वे किया है कि आपके प्लेन यहाँ पर है, इतने नॉटिकल माइल्स पर आप जाएं, गाइड किया जो भी किया। और एट द अलेंथ आर जब पाकिस्तानी फाइटर्स ने अपने रेडार ऑन किए तो उस वक्त उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी कि ये हमारे साथ क्या हो गया। ऐसी कुछ टेक्निकल बातें हैं, अल्लाह जानता है अब हकीकत क्या है। लेकिन एट द एंड उसका कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि दुनिया के महंगे तरीन फाइटर जो दुनिया में बड़े हाई रैंक थे, बड़ी रेपुटेशन थी, राफेल, वो पाकिस्तान ने गिराए चाइनीज़ और पाकिस्तान की इश्तराक से जो टेक्नोलॉजी थी उसकी मदद से, जिसमें कि एयर सुप्रीमेसी पाकिस्तान की डिक्लेयर हो गई, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। अब ये पाकिस्तान को कोई मजाक नहीं समझता, अब कम से कम अटैक करने से पहले सोचेगा ज़रूर। उसकी एक बहुत बड़ी वजह और भी है, जो पाकिस्तान का एटॉमिक कैपेबिलिटी है उससे वेस्ट इतने खौफसदा क्यों है। उसकी वजह ये थी कि ये इस बात से घबराते हैं कि अगर इन्होंने इसको कॉम्पैक्ट कर लिया, एटम बम के साइज को कॉम्पैक्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी आप देखें जैसे अब कॉम्पैक्शन की तरफ हम जा रहे हैं ना। बिल्कुल हमारे एक ज़माने में मोबाइल कितने बड़े थे, टीवी कितना बड़ा था, आज मोबाइल कितना हो गया, टीवी कितना हो गया, एयर कंडीशन आप देखें तो वो कितने स्मार्ट, लेकिन उनकी अभी एफिशिएंसी बढ़ गई है और साइज कॉम्पैक्शन की तरफ जा रहा है। अभी आपके नए आजकल के जो आप स्मार्टफोन्स देखें तो कितने स्लिम और स्लीक होते हैं, लेकिन दुनिया जान क्या चीज़ उसमें नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इनको इस बात का खौफ था कि एटम बम वो जो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे वो तो स्टार्ट के वर्जन्स थे, वो तो बहुत बड़े बड़े हैवी बम थे, कितने कितने टन के थे। तो ये डरते थे कि अगर इन्होंने कोई छोटा बम इसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो ये तो हम लोग इनसे बच ही नहीं सकते, उनको जिसको आप ब्रीफकेस में कैरी कर सकते हैं, जिसको आप छोटे वॉर हेड के ऊपर लगा सकते हैं।
तो पाकिस्तान ने ये कैपेबिलिटी भी काफ़ी हद तक हासिल कर ली। मैंने एक प्रोग्राम देखा था, अल्लाह जानता है वो किस हद तक बात दुरुस्त है, चैलेंज किसी भी बात को नहीं करेंगे। अरे मैंने भी ये इस तरह का एक शो देखा था कि वो उसकी तरफ जा रहे हैं कि इसको कॉम्पैक्ट करें, और खासकर एक अगर जैसे, क्योंकि आप उसकी तबाही वैसे एटम बम की ना कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितने मैसिव लेवल तक जा सके, मगर अब ऐसा होगा कि एक एरिया को टारगेट कर सकते हैं स्पेशली। जो मैंने प्रोग्राम देखा था, डॉक्टर समरमन मुबारक जो है पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि हम 50 किलोमीटर कहा था कि 250 मीटर का था, 250 मीटर तो कुछ भी नहीं होता, मेरा ख्याल उन्होंने कुछ ऐसा डिफाइन किया था कि एक छोटे से एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं अपने छोटे वॉरहेड्स के ऊपर लगाकर। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर से आप एयर सुप्रीमेसी आपके पास आ गई है। बिल्कुल, पहले अमेरिकन सैटेलाइट्स होते थे, मिसाइल्स आ गए एयर टू एयर, तो ये चीज़ें दुनिया के लिए इस वक्त काफ़ी अलार्मिंग है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास जैमर्स हैं, तो जैमर्स तो आपने जो खुद वेपन्स बना कर दिए उसमें आपकी जैमिंग चलती होगी। जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जिन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन किया, कहते हैं इन्होंने जैम कर दिए थे। जब आपने उनसी सारी चीज़ें ली हुई है तो उन्होंने ऐसे सिस्टम बीच में रखे होंगे ना जिस तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है। बिल्कुल, वही बात फिर साइंस में आपकी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग मफलूज हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ सिनारियो है। सर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और हमारे इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी बहन और भाई सब ये सवाल कर रहे हैं कि ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया पे अगर अटैक होता है तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली फुल ऑन, सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी हाजिर होगी मक्का मुकरमा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो क्या सऊदी अरेबिया हमारा दिफा करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है ये, और इसमें सिर्फ ये कह दूं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान, नॉट ओनली पाकिस्तानी, क्योंकि जो अफगान वॉर हुई थी उसमें बहुत सारे अरब मुल्कों से लोग आए थे, यूरोप से भी मुसलमान आए थे, क्योंकि हमने इसको जहाद डिक्लेयर कर दिया था। तो सऊदी पे अल्लाह ना करे कोई अटैम्प्ट हुआ तो ये फिर डिक्लेयर करने की तो बात ही नहीं है। हर मुसलमान चाहेगा कि वहाँ जाए और शहीद हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्मी है, 6-7 लाख आर्मी हमारी है, जो अगर आप रिजर्व के साथ मिला लो शायद 8-9-10 लाख बनती होगी। जबकि सऊदीया उस लिहाज से देखें तो साइज के लिहाज से बहुत छोटा है, और सऊदी के पास रिसोर्सेज डिफरेंट हैं और पाकिस्तान के पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान एक बड़ी आर्मी है, वेल इक्विप्ड है, बैटल हार्डन्ड आर्मी है, जो कि लगातार जंग के हालात में रही है, जिसका बड़ा एडवांटेज है। आर्मीज अगर अपनी एक्सरसाइजेज में रहें और बैरिक्स में रहें तो उसकी एक्चुअल ट्रू कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो एंगेज रही है वॉर में। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान मिलिटरीली उनकी हेल्प कर सकता है, जबकि फाइनेंशियली सऊदीया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे कोई ऐसा वक्त आया तो ऑफ कोर्स सऊदीया पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और करेगा। पाकिस्तान को किस सेक्टर में आप समझते हैं कि ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि आर्मी तो उनके पास कह लें कि बस नॉर्मल सी है। वेपनरी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जो वेपन्स उनके पास हैं उसको पाकिस्तान की सपोर्ट में वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वो लोग आपको तेल बेतहाशा दे सकते हैं, पैसों में आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, जिस सेक्टर में पाकिस्तान लैग करता है। और डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो लैग करती है तो हम लोग फाइनेंशियल मैटर्स में लैग करते हैं। देखिए ना, जब हम बचपन में सुनते थे कि इंडो पाकिस्तान की जंग हुई तो कौन सा जो मुल्क कितना सस्टेन कर सकता है, तो इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान उस वॉच पे नहीं है कि ज़्यादा सस्टेन करे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई है, सिनेरियो बदल गया सारा। अब सिनेरियो एटॉमिक कैपेबिलिटीज़ के बाद सिनेरियो बदल गया। इसको एटॉमिक डिटरेंस कहते हैं। डिटरेंस का मतलब ही है कि आपके पास एटम बम है तो कोई आपको छेड़ेगा ही नहीं जी। कन्वेंशनल वॉरफेयर में आप पर जोर आया, आपकी बका खतरा पड़ गया, तो आप फिर एटॉमिक वो यूज़ करेंगे ना। बिल्कुल। और क्या चाह रहा है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये भी पार्ट इसी तरह लंबा हो गया पिछले पार्ट की तरह, तो ऐसे कहते कि इसको नेक्स्ट पार्ट में हम ले जाते हैं। जाते जाते सर एक सवाल जो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान और सऊदीया के इस माहदे के बाद इस खत्ते पर क्या इफेक्ट आ सकता है? आया ये माहदा और कंट्रीज़ भी इसमें आ सकती हैं पाकिस्तान और सऊदीया के साथ? एक
क्या हमारा ये पूरा जो खत्ता है ये एक ब्लॉक की तरफ जा रहा है या इसमें और मज़ीद क्या चेंजेस आ सकती हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं अगले पार्ट में। नाज़रीन, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।